शादी के सिर्फ 10 दिनों बाद ही पत्नी को मौत की नींद सुला देने वाले कातिल पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि बढ़ापुर के गांव भोगपुर के रहने वाले जरनैल सिंह ने अपनी बेटी नीलम कौर की शादी गांव भोगपुर के ही बिंदर सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही बिंदर ने नीलम को मारना पीटना शुरू कर दिया और दहेज की मांग करने लगा। शादी के सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही उसने नीलम की हत्या कर दी। गांव वालों ने नीलम की हत्या की खबर पिता को दी। मौके पर पूरा परिवार पहुंचा तो देखा कि नीलम की मौत हो चुकी थी और पूरी ससुराल मौके से फरार थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने बिंदर उर्फ बलविंदर सिंह और उसके पिता गुरनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह जी, क्या मामला हुआ आपके यहाँ आपकी बच्ची के जन्म? मामला ऐसे हुआ सर कि हमने 9 तारीख को अपनी लड़की की शादी बिंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह से की थी, इसी गांव में ही भोगपुर में ही। पूरी रीति रिवाज से की है, यानी कि किसी के दबाव में किए, पूरे परिवार की सहमति से और सबकी सलाह से की है। और यहाँ की है वो भी एक रजिस्ट्रेशन गुरुद्वारा है हमारा, वहाँ सबके सामने की है। तो कुछ दिन के बाद, जैसे 2-4 दिन के बाद उन्होंने कुछ मांगे रखी, तो वो हमने जैसे हमारी स्थिति थी वैसे हमने उनकी पूरी की। दहेज मांग रहे थे? दहेज मांगा उन्होंने थोड़ा बहुत। तो मांगने के बाद जब वो दे दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा डिमांड रख दी कि एक बुलेट मोटरसाइकिल दो, 2 लाख रुपए कैश दो। तो इतनी तो हमारी पहुंच भी नहीं, हमारे तो घर भी झोंपड़ी के हैं, छप्पर झोंपड़ा है हमारा। तो लड़की ने कहा हमसे या उनसे अपने ससुराल वालों से भी कहा कि ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो रोज़ प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ 18 तारीख रात को, अपने भाई को लड़की ने फ़ोन किया, वहाँ हमारा लड़का फरीदाबाद में काम करता है। तो 2 बजे लगभग फ़ोन जाता है मेरे लड़के के पास कि भैया तुम आ जाओ। और दर्द होता है जब परिवार में मौत हो जाती है। फिर तो क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि आओ, और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग और मेरे से तलाक भी मांग रहे हैं। तो ये बात लड़के ने सुबह अपनी दादी जी को बताई और मैंने जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के जो मुखिया लोग थे उन्हें वहाँ भेजा उनके घर। तो उन लोगों ने भी वहाँ जाके ये बात कही कि लड़की तुम्हारी ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई मार पिटाई हो रही है। ये कहने के बाद लड़की से बात भी करवा दी उन्होंने। लेकिन फिर भी 9 बजे में चला गया, उनके घर गया, लड़की से बातचीत हुई, लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मौत तो मुझे लगभग 5 बजे जैसे किसी गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी लड़की की एक्सपायर हो गई है। तो मैं तो अकेला ही था घर में, बच्चे भी बाहर बीकानेर काम करने गए हुए थे कपास चुगने के लिए। मैं भागा जैसे हादसा हुआ तो एकदम सहम सा गया कि भाग के गया वहाँ उनके घर। तो देखा तो चारपाई पे पड़ी है, वो। लेकिन लड़की के ससुर का कहना है कि इसने जहर पिया है। अच्छा। और मुझे नहीं मालूम कि उसने जहर पिया है या नहीं पिया। उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। और बहुत, आपका क्या मानना है, उन्होंने इसको मारा है? मेरा मानना है कि जैसे वो प्रताड़ित करते हैं, उन्होंने 3-4 लोगों ने मिलके उसकी अच्छी धुनाई भी की होगी और हाँ, साजिश से मारा है उन्होंने। तो पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई, देखो रिपोर्ट तो उन्होंने दर्ज कर ली है। आगे देखो कैसे कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो उन्हें मालूम होगा। अभी हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। किसी गिरफ्तारी हुई है? सब बता रहे हैं। एक आदमी की, उनके पिता, लड़के के पिता की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें एक, उस समय जब वो घटना थी तो हमने पहले 112 नंबर पे कॉल किया है। सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने हमसे एड्रेस पूछा। तो हमने कहा कि गुरुद्वारे से 100। बाद में मुकदमा लिखे जाने के बाद किसकी गिरफ्तारी हुई है? मुकदमा लिखा जाने के बाद सिर्फ गुरनाम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अभी और लोग कहाँ हैं? वो फरार हैं जी अभी। अब आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, वो सब अरेस्ट हों और कड़ी से कड़ी सजा हो।